भगवान जगन्नाथ जी 15 दिनों के लिए बीमार क्यों हो जाते हैं? हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पुरी में एक अद्भुत उत्सव मनाया जाता है, स्नान पूर्णिमा। इस दिन ब्रह्मांड के नाथ भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ पवित्र जल से स्नान करते हैं। यह एक अलौकिक दृश्य होता है जहां भक्तों की आस्था उमड़ पड़ती है। पर इस आनंद के बाद एक ऐसा रहस्य आता है जो हर भक्त को भावुक कर देता है। मान्यता है कि इस अत्यधिक स्नान के कारण भगवान और उनके भाई बहन बीमार पड़ जाते हैं, उन्हें तेज बुखार आ जाता है और अगले 15 दिनों के लिए ये तीनों मूर्तियां भक्तों की आंखों से ओझल हो जाती हैं। मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। इस काल को अनासर काल कहते हैं। पर भगवान क्यों बीमार पड़ते हैं, इसके पीछे एक हृदय विदारक कथा है। माधव दास कहते हैं, प्रभु आप मेरी सेवा कर रहे हैं, पर आप मुझे इस पीड़ा से मुक्त क्यों नहीं कर देते? एक पल में मेरी बीमारी ठीक कर सकते हैं आप। भगवान जगन्नाथ जी कहते हैं, माधव, ये तुम्हारे कर्मों का फल है जो तुम्हें 15 दिनों तक भोगना है। यदि मैं इसे अभी समाप्त कर दूं तो तुम्हें यह कष्ट किसी और जन्म में भोगना पड़ेगा। मैं तुम्हें इस कष्ट से मुक्त नहीं कर सकता, पर मैं इसे स्वयं भोग सकता हूँ। और उस दिन से माधव दास की बची हुई 15 दिनों की बीमारी की पीड़ा भगवान जगन्नाथ ने स्वयं अपने ऊपर ले ली। यह उनके भक्तों के प्रति असीम प्रेम और त्याग का प्रमाण था। इसीलिए हर साल स्नान पूर्णिमा के बाद भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के कष्टों को अपने ऊपर लेकर 15 दिनों के लिए ज्वर लीला में लीन हो जाते हैं। इस दौरान मंदिर के मुख्य पट बंद रहते हैं। केवल उनके निजी सेवक दैत्यगण ही उनकी सेवा करते हैं। उन्हें आयुर्वेदिक उपचार दिया जाता है, उनका आराम सुनिश्चित किया जाता है। यह समय मूर्तियों के रंग रोगन और मरम्मत का भी होता है। उन्हें रथ यात्रा के लिए तैयार किया जाता है। यह भगवान के मानवीय स्वरूप को दर्शाता है जो अपने भक्तों के लिए दर्द भी सहते हैं। 15 दिनों के इस एकांत और उपचार के बाद भगवान जगन्नाथ पूर्णतः स्वस्थ होकर एक नए युवा रूप में दर्शन देते हैं। इसे नव यौवन दर्शन कहते हैं। और फिर इस नव चेतना के साथ वे निकल पड़ते हैं अपनी विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा पर, अपने भक्तों से मिलने, उन्हें आशीर्वाद देने। भगवान जगन्नाथ की यह ज्वर लीला हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और करुणा वही है जो दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट मान ले। यह हमें याद दिलाती है कि भगवान सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि एक जीवंत भावुक सत्ता है जो अपने भक्तों के लिए हर पीड़ा सहने को तैयार रहते हैं। इसलिए ध्यान में रखें, जो अपने भक्तों का दुख स्वयं सहता है वही जगत का सच्चा भगवान जगन्नाथ कहलाता है। अगर वीडियो प्रेरणादायक लगे तो चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।